ब्रज में साक्षात ऋषियों की भूमि है, देवों की भूमि है, देवताओं की भूमि है, देवियों की भूमि है। नीरज अपने मस्तक पर लगाने का सौभाग्य मिला, यहाँ की भूमि में खेलने का सौभाग्य मिला। यहाँ साक्षात मेरा नारायण, मेरा वासुदेव, मेरा कृष्ण, मेरे ठाकुर जी, मेरे गिरिराज भगवान यहाँ विराजमान है। झूठ पाखंड का ड्रामा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा तीर्थ और देवी देवताओं की मान प्रतिष्ठा रखना सभी साधकों की जिम्मेदारी बनती है। यदि नकली कोई आदमी है तो उसका बंडाफोड़ होना चाहिए। और देखिए, ब्रजवासियों के बीच में हमारा बोलना उचित नहीं बनता। और जैसे हमारे तीर्थ यात्रा में हमारे तीर्थ के हमारे संत, हमारे योगी, हमारे आचार्य, हमारे विद्वानों को जो निर्देश होगा उसको पालन किया जाएगा। नमस्कार, मैं अमित कालखंड में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं गोवर्धन गिरिराज धाम घाटी मंदिर पर और हमारे साथ हैं पूज्य पंडोकर सरकार जी, जिनसे हम जानते हैं आज गिरिराज धाम में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे और कैसी अनुभूति हो रही है इनको गिरिराज जी में आकर के। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका सरकार, क्या कुछ कहेंगे आप गिरिराज धाम में? आपके सभी चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। आज मुझे पुनः गिरिराज भगवान का दर्शन करने का दान घाटी पर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ की ब्रज की रज अपने मस्तक पर लगाने का सौभाग्य मिला, यहाँ की भूमि में खेलने का सौभाग्य मिल रहा है, ब्रजवासियों से भी बात करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये अपने आप को सौभाग्य है कि ब्रज में बच्चे से भी बात करते हैं, तो ये मान चलिए कि साक्षात अपने योगी श्री कृष्ण और हमारे अपने ठाकुर जी से बात हो रही है। और मैं जिस रूप में हूँ और जिस रूप को मैं मानता हूँ और पराशक्ति की मैं बात करता हूँ, तो मैं इतना ही कहूँगा कि ब्रज में साक्षात ऋषियों की भूमि है, देवों की भूमि है, देवताओं की भूमि है, देवियों की भूमि है। यहाँ साक्षात मेरा नारायण, मेरा वासुदेव, मेरा कृष्ण, मेरे ठाकुर जी, मेरे गिरिराज भगवान यहाँ विराजमान है। और गिरिराज भगवान के जो समझ लेता है, जो अपनी खुली आँखों से या आत्मा के भाव से जो पकड़ लेता है, तो ये सौभाग्य है कि मुझे यहाँ की अनुभूति, यहाँ की साक्षात पराशक्ति, वो धाम, वो ईश्वर का धाम। लोग कहते हैं कि मरने के बाद उनके धाम जाएंगे, हम जो कहते हैं जीवित ही आप ब्रज में दर्शन कर लीजिए, साक्षात नारायण के द्वार में आप बैठे हैं, यही स्वर्ग है। तो महाराज जी, यहाँ आगे आपको एकदम स्वर्ग की अनुभूति हुई, तो ऐसी जो जब पर्चा आप बनाते हैं तो ठाकुर जी का जो साक्षात्कार होता है, क्या कुछ ऐसा होता है कि उसमें लोग कहीं तो झूठ बता देते हैं, कहीं कुछ ऐसा कह देते हैं, तो ऐसी भी कोई बात? देखिए, मैं अब यहाँ बैठ के इसलिए बात नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारे दिव्य स्थल पर आप बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, ये साक्षात वैकुंठ धाम है, ये साक्षात स्वर्ग है, ये साक्षात नारायण का द्वार है, ये साक्षात नारायण के सामने बैठ के बात हो रही है। जिनके पास कृपा है, भक्ति है या कुछ ऊर्जा प्राप्त है, उसका सतत प्रचार करना चाहिए। धर्माचारों को यदि किसी प्रकार की पराशक्ति का अनुभव होता है तो वही बताना चाहिए, जो आपका इष्ट जवाब देता है या आपके जो अंतर्मन प्रेरणा मिलती है वो बताना चाहिए। झूठ पाखंड का ड्रामा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा तीर्थ और देवी देवताओं की मान प्रतिष्ठा रखना सभी साधकों की जिम्मेदारी बनती है। कुछ पैसे की लालच में, कुछ चंद्र स्वार्थ में आप पाखंड का बढ़ावा ना दें, इसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी बनती है, आप सबकी बनती है। यदि कोई पाखंडवाद फैला रहा है और पाखंड का बोलबाला बन रहा है और वहाँ कभी वो पकड़ा जाए तो तीर्थों की विरुद्धि होगी, संतों की विरुद्धि होगी। इसलिए सावधान रहना चाहिए। हर व्यक्ति को, पढ़े लिखे लोग हैं, विज्ञान का युग है, हर व्यक्ति को टेस्ट करना चाहिए। जैसे लाइट को आप टेस्टर के माध्यम से चेक करते हैं कि इसमें लाइट आ रही है, तो आप यदि चमक जाता है, उसमें लाइट आ जाती है, तो कोई भी व्यक्ति बगैर यंत्र के उसको स्पर्श भी नहीं करता, सावधानी से स्पर्श करता है, कुछ ना कुछ बचाव के यंत्र पहनता है, या जो तरीका होता है वो वैज्ञानिक तरीके से उसको छूता है। तो यदि नकली कोई आदमी है तो उसका बंडाफोड़ होना चाहिए। और यदि कोई ज्ञानी है, विज्ञानी है, कोई पराशक्ति का कोई आचार्य है, तो उसका सम्मान होना चाहिए और ज्ञान की पूजा होना चाहिए। यही हमारे ऋषि महर्षियों की आवाज़ है। जी महाराज जी, एक चर्चा का विषय अपने ब्रज क्षेत्र में भी पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर बना हुआ है। आखिर यहाँ की जो ब्रजवासी हैं उनमें जनता, ब्रजवासी जो जन है उनमें आक्रोशित है कि उन्होंने राधा को लेकर कुछ वक्तव्य कहे हैं। पूज्य महाराज श्री जो है प्रेमानंद महाराज को भी बड़ा आक्रोश आया है। इस विषय में आपका क्या कहना है? कुछ ब्रजवासियों द्वारा जो है बरसाना में महापंचायत भी की गई है इस विषय पे। देखिए, ब्रजवासियों के बीच में हमारा बोलना उचित नहीं बनता, क्योंकि ये ब्रज की बात है और हम लोग गुरु हैं। और जैसे हमारे तीर्थ यात्रा में हमारे तीर्थ के हमारे संत, हमारे योगी, हमारे आचार्य, हमारे विद्वानों का जो निर्देश होगा उसको पालन किया जाएगा। क्योंकि तीर्थों की रक्षा करना, तीर्थ तुम्हारी जब रक्षा करते हैं जब तीर्थ की आप रक्षा करते हैं।
तो यदि यहाँ के बारे में मुझे कोई चीज़ पता नहीं है तो उस पर टिकट टिप्पणी नहीं कर सकते। यहाँ के ब्रज के लोगों ने जो अंकुश लगाने का प्रयास किया है, यदि प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा कोई अनुचित भाषण दिया गया है, उपदेश दिया गया है, तो उनको एक बार क्षमा करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपने जो बोला है वो कौन से आख्यान से बोला है, कौन से पुराण का सहारा लिया है। तो पुराणों में यदि कोई क्षेपक कथा है और उस मर्म नहीं समझ पाए और मर्म न जानने के कारण से उन्हें यदि कोई दिशाहीन हो गए हैं, तो उनको विद्वानों को दिशा देना चाहिए कि कथा ऐसे नहीं है, ये कथा इस प्रकार है। बस मूवमेंट गलत हो गया है, प्रस्तुतिकरण थोड़ा गलत भी है, लेकिन कथा जिस तरह से प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो कहा गया है, वो प्रदीप मिश्रा जी ने गर्ग संहिता और ब्रह्मवृत पुराण के अनुसार जो जवाब सवाल किया है, तो ब्रह्मवृत पुराण में ये चर्चा आती है। कुछ तो आजकल यूट्यूब भगवान हो गया, गूगल भगवान हो गया, आजकल गूगल एक ऐसा प्ले स्टोर हो गया कि जो जैसी जानकारी होता है वह जो लोड कर देता है। तो सहज आजकल कोई ज़्यादा लोग बुक किताब नहीं पढ़ पाते हैं, पुराण नहीं पढ़ पाते हैं, वो आजकल कथाएं यूट्यूब से कर रहे हैं, गूगल से कर रहे हैं। तो निवेदन में प्रार्थना करूंगा कि गूगल को पढ़ें अध्ययन के लिए तत्कालीन, परंतु पुराण शास्त्रों का अवलोकन करें, उसके बाद ही कथा मंच से अपना उपदेश दें और संदेश करें, लोगों को दिशा दें। मैं इतनी प्रार्थना करूंगा। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी के कारण आज पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में शिव मंदिरों का मान बढ़ा है, शिव मंदिरों की पूजा हो रही है। नहीं, कई मंदिरों में जो प्रतिष्ठित मंदिर थे उनकी पूजा होती थी, अन्य मंदिरों में पूजा नहीं होती थी। प्रदीप मिश्रा को श्रेय देता हूँ कि प्रदीप मिश्रा के द्वारा शिव पुराण के द्वारा शिव पुराण में जो चीज़ें नहीं लिखी हैं, तब भी उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी पुराण शास्त्र का या आयुर्वेदिक पद्धति का या आयुर्वेदिक तंत्र विधा के माध्यम से, औषध के माध्यम से लोगों को शिव जी से जुड़ा। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे बड़े भी हैं वो, और व्यास आचार्य होने के बाद हमारी उम्र से बहुत ज्येष्ठ बड़े हैं। तो मैं इस बात में इतना कहूँगा कि उनको धन्यवाद। और हमारे स्वामी संत जी ने जो कहा, ब्रज की राधा रानी को लेकर जो टीका टिप्पणी है और ब्रजवासियों का जो आक्रोश है, मेन आक्रोश है कि राधा रानी जो है बरसाना की नहीं है, उनकी पिताजी की कचहरी थी, वर्ष में एक बार। देखिए राधा रानी यहाँ की अदरक की देवी है, हमारी यहाँ की श्रीदेवी श्री जी है, हमारी ठकुरानी है, हमारी प्रेम की देवी है, साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी एक आम आदमी की पत्नी नहीं हो सकती, जो तो दुनिया जानते हो नारायण की अर्धांगिनी है, उनकी प्रेम की राधा। लक्ष्मी एक आम आदमी की पत्नी नहीं हो सकती, जो तो दुनिया जानते हो नारायण की अर्धांगिनी है, उनकी प्रेम की राधा उनकी मूर्ति है, प्रेम शक्ति है। इसलिए मैं इस विषय पर कुछ नहीं कह सकता। यहाँ की देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, यहाँ की अपनी राधा रानी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि पंडोकर धाम पीठ बांके बिहारी की पीठ है, पांडवों की पीठ है, राजा मरुद की पीठ है। लेकिन मेरे मास की जीभ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं ब्रज के कुछ बोल सकूं। मेरा इतना अध्ययन नहीं है, इसमें अन्य आचार्य लोग प्रकाश डाल रहे हैं और मैं सुनूंगा, समझूंगा, और हम भी कहीं भी मैं पुनः आपको मार्गदर्शन। बड़े सौभाग्य का विषय है कि बार बार तीर्थ यात्रा परमात्मा के धाम में आने का सौभाग्य मुझे मिलता है। ये हमारे ठाकुर जी की विशेष कृपा है, हमारे गिरिराज जी भगवान की बड़ी कृपा है कि दुनिया के जंजालवाद से में व्यस्त होने के बाद भी सरकार अपने धाम में बार बार उनके चरणों का दर्शन मिलता है, उनके रज लगाने का मस्तक पर सौभाग्य मिलता है। ये ब्रज भूमि है जहाँ ठाकुर जी बच्चे बच्चे में बसते हैं। ब्रज में किसी बच्चे को भी आप देख लेते हैं, किसी बेटा बेटी को देख लेते हैं, साक्षात राधा रानी और हमारे ठाकुर जी का दर्शन होता है, क्योंकि ब्रज की भूमि में साक्षात हमारे ठाकुर बसते हैं। और यहाँ ब्रज में जो आता है वो साक्षात नारायण की कृपा होती है, ठाकुर जी की कृपा होती है, संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। बस श्रद्धा भक्ति से आना चाहिए। तीर्थ में आके कोई पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीर्थ में किया हुआ पाप कभी क्षम नहीं होता। कहीं भी पाप करो वहाँ का पाप मुक्त हो जाता है, लेकिन तीर्थ में पाप करने वाला व्यक्ति कभी मुक्त नहीं होता है। इसलिए तीर्थ यात्रा में श्रद्धा भक्ति और न्यूट्रल होकर आना चाहिए। संपूर्ण पद जो भी हैं, जो चाहे वो शासकीय वाले हों या राजनीतिक हों या कोई पैसे वाले हों, अपना पद मान सम्मान को घर टांग कर आकर के ब्रज में आकर के प्रार्थना करें। तीर्थ में कहीं के भी तीर्थ में जाए, कोई भी तीर्थ में जाए, चाहे अयोध्या जाए, चाहे पंडोकर धाम जाए, चाहे ब्रज में आए, बस वहाँ जब भी जाए श्रद्धा से आए और झुक के आए और मांगने वाले बन के आओगे तो मिल जाएगा। यदि अहंकार में आओगे तो कुछ नहीं मिलता, और मांगोगे नहीं तो मिलता नहीं है। इसलिए मांगने वाले बन के आइए
और अपने इतना मांगिए जितनी तुम्हारी झोली में समर्थ हो, जितना उसको ग्रहण कर सकते हो, जो तुम्हारी क्षमता हो। तो तीर्थ में मांगने में तीर्थ के देवता, तीर्थ के प्रधान देवता, तीर्थ के सभी शक्तियाँ जो हैं, जो अशक्तियाँ हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी भक्ति के अनुसार आपके पितृ पूर्वज कृपा करने लगते हैं और आपको संपूर्ण सुख रूपी भौतिकवाद के सुख और लोक परलोक सुधरने की व्यवस्था का फल प्राप्त होता है। जी महाराज जी, ब्रज में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, काफ़ी संत आक्रोशित हैं प्रदीप मिश्रा को लेकर के, उन्होंने कुछ वक्तव्य कहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, संतों के प्रति हमारा एक ही विषय रहता है और एक ही बात कहेंगे सबसे कि संतों को नमन करना चाहिए, संतों को प्रणाम करना चाहिए और संतों के बीच में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। संत हमारे सर्वोपरि है। जब कोई गलती करता है तो संत क्षमा करते हैं, क्षमा योग्य होती है तो संत अवश्य क्षमा करते हैं और बड़ा से बड़ा भी पाप हो जाता है, बड़ा से बड़ा अपराध भी हो जाता है तो संत क्षमा करते हैं। संतों को प्रदीप मिश्रा जी को क्षमा करना चाहिए। एक ब्राह्मण बालक हैं और राष्ट्र के लिए नहीं, पूरे दुनिया में शिव पुराण की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण, अनन्य कथा के माध्यम से तीर्थों का प्रचार कर रहे हैं। कभी कभी भावुकता में प्रचारकों से गलती हो जाती है तो तीर्थ के देवताओं को, तीर्थ के ऋषियों को, तीर्थ के संतों को, ब्रजवासियों को सबको क्षमा करना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग क्षमा करते हैं। बच्चों से गलती हो जाती है, यदि कोई अपराध हुआ है उसके बाद भी उनको प्रायश्चित का मौका दीजिए। मैं इतना ही कहूँगा। बाकी के संतों के बीच में या संतों के ऊपर हम अनुशासन नहीं कर सकते, हम संतों के अनुशासन में रहते हैं। जय श्री राम, जय पंडुकर सरकार, जय बांके बिहारी। ये थे हमारे साथ पंडुकर सरकार, उन्होंने सारा कुछ रहस्य और सारी बातें हमारे बीच में रखी गई हैं और कहा है कि ब्रजवासी भी एक बार प्रदीप मिश्रा को मौका दें, उसकी बातें जानें। नमस्कार, धन्यवाद। मैं अमित गोस्वामी, मथुरा से।